हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज नॉट वेल, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं, तो इसीलिए मुझे तो लगता है 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। वीडियो इसीलिए नहीं आई है और मैंने बताया भी नहीं कि कैसा रहा मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम। उसका मैंने रिव्यू भी नहीं दे पाई। उसके साथ साथ मैं रिज़ल्ट क्या रहा कुछ नहीं मैं बता पाई। आईबीपीएस पीओ का प्री कैसा रहा। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज, सो दैट्स वाई नहीं कुछ मैं बता पाई। लेकिन अब मैं बता दूं कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहा। अब मैं बता दूं कि मेरा आईबीपीएस पीओ का क्या रिज़ल्ट रहा। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे अटैम्प्ट कितने रहे हैं। आई हैव अटेम्प्टेड 74 क्वेश्चंस। 74 अटैम्प्ट रहा है मेरा। एंड अब मैं अपना जो रिज़ल्ट आया है वो बता देती हूँ। एज़ यू कैन सी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आया है यहाँ पर। और मेरा जो एग्ज़ाम है वो है 26 ऑफ नवंबर को। अब जिसका जिसका हो गया है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका नहीं हुआ है आपको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेनी है, क्योंकि फेलियर के आगे, क्योंकि पिछले साल मुझे भी बहुत फेलियर देखने को मिले हैं और उसी से सीख कर मैंने कुछ ना कुछ सीखा है पिछले साल से। इसीलिए इस साल जो है मेरा एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, इसीलिए निकल रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर फेलियर देखने को मिले हैं। उससे मैंने सीखा है कि क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं गलतियाँ हुई, उसके हिसाब से फिर वैसी तैयारी इस साल मैंने की। इसीलिए क्योंकि मैं जब आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देने गई थी तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी। फिर भी मैंने एग्ज़ाम देने गई थी और मुझे लगा था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने 74 अटैम्प्ट किए और जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तैयारी भी नहीं हुई है, पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम अच्छा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो आप कहते हैं ना कि आपने पहले जो तैयारी कर रखी है वो कहीं नहीं जाएगी। भले ही आपने प्रैक्टिस ना की हो, लेकिन आपने तैयारी तो पहले से ही कर रखी है। ये बात थी, इसीलिए मेरे 74 अटैम्प्ट हुए। मुझे कहीं ना कहीं था कि हाँ मेरा हो जाएगा सिलेक्शन आईबीपीएस पीओ में, क्योंकि 74 अटैम्प्ट थे और एक्यूरेसी भी मेंटेन की थी मैंने। इसीलिए मुझे था कि मेरा हो जाएगा। लेकिन मैं मेंस की तैयारी अभी तक नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। इसीलिए मैं तैयारी नहीं कर पाई मेंस की। तो अब जो है थोड़ी ठीक हूँ मैं, तबीयत ठीक हुई है, थोड़ा रिकवरी हुई है। इसीलिए अब मैं तैयारी पर आज से ही लग जाऊंगी। आज से ही मैं अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दूंगी। जो भी पीछे छूटा है उस कोई बात नहीं, अभी भी 1 महीना है मेरे पास, 20 दिन तो हैं ही। मैं अपनी तैयारी अच्छे से करूँगी और अपना 100% दूंगी कि मेरा सिलेक्शन हो। मेंस अगर प्री क्लियर हुआ है तो मेंस भी क्लियर हो और मैं इंटरव्यू तक जाऊँ, ज़रूर से ज़रूर जाऊँ। तो ये मेरा पूरे 100% दूंगी। अब आगे देखेंगे। 26 को एग्ज़ाम है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। करंट अफेयर में फोकस ज़्यादा कीजिए, क्योंकि रीजनिंग क्वांट वगैरह तो सब कोई ही करके जाएगा। जो करंट अफेयर अच्छे से करके जाएगा वही बाजी मारेगा। तो रीजनिंग क्वांट आप की अच्छी है और अच्छे से उसे भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में आप करंट अफेयर की भी तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। थैंक यू ऑल।